फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो सुन के आपके रोंदे खड़े हो जाएंगे। एक लड़की एक लड़का को बहुत दिन से, जब कॉलेज टाइम से ही उसको पसंद करती थी। बाद में कुछ ऐसा होता है कि वो लड़की उस लड़के से शादी करना नहीं चाहती है, लेकिन उसके पापा ज़बरदस्ती उसी लड़के से शादी करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उसके बाप दोनों कंपनी के पार्टनरशिप में रहते हैं। और इसके बाप को, लड़की जो रहते हैं उसके पिता को कंपनी में लॉस होता है किसी वजह से इसका, तो उसके पापा पैसा लगाते हैं। इसके वजह से इसके पापा चाहते हैं कि ये लड़की उसी से शादी कर ले, और ये लड़की नहीं चाहती थी। बाद में एक राहुल नाम के लड़का से ये लड़की, उससे इसके पापा शादी ठीक करते हैं। तो ये बोलती है कि नहीं, मैं किसी और से, तो राहुल नाम के लड़के से ये बातचीत करके शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, और ये शादी राहुल नाम के लड़के से करती है। बाद में इसके पापा उस लड़के के बारे में पता लगाते हैं, तो वो लड़का इसके पापा का जान पहचान का ही निकलता है। तो ये लड़की उसी लड़के से शादी करके चली जाती है। लड़का शुरू में बहुत ही अच्छे से उसका ख्याल रखता है, हर एक चीज़ रखता है। लड़का जहाँ जाने के लिए तैयार होता है वहाँ पे लड़की भी बोलती है कि मुझे भी साथ लेकर चलना, और साथ ही जाती है। ऐसे घूमते फिरते रहती है। एक दिन ऐसा होता है कि दोनों फिर हनीमून के लिए बाहर निकलते हैं। जाते टाइम में तो उसे गाड़ी का पीछा करते हुए कुछ आदमी उसे दिखता है, और क्या करता है, गाड़ी को पीछा करते हुए इस लड़की को जितने जेवर रहते हैं सब उतरवा के ये लड़की दे देती है, बोलती है ले जाओ। उसके बाद इसके हस्बैंड को आगे भेज देता है, ड्राइवर भाग जाता है, और ये लड़की को उठाकर ले जाता है। एक जंगल सुनसान घर रहता है, टूटा फूटा सा, उसमें रखता है। वहाँ पे लेके जाता है, तो जो लड़का इसको पसंद करता था वो लड़का भी वहाँ पे रहता है। वो सभी इसे उठाकर लाया रहता है, वो भी रहता है। ये वहाँ पे इसको खाना खिलाते रहता है लड़का। वो लड़की बोलती है कि तुम मुझे इतना ही पसंद करते हो तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें किसने बोला था मुझे यहाँ पे किडनैप करके लाने के लिए। वो लड़का थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं बोलता है, एकदम से चुप हो जाता है, और बाद में बोलता है कि तुम ये बात पूछ रही हो कि तुम जिससे शादी की हो वो और तुम्हारे पापा मिलकर तुम्हें किडनैप करवाए हैं, क्योंकि वो लोग अपने बिजनेस के फ़ायदे के लिए तुम्हें यूज कर रहे थे, और तुम्हारा हस्बैंड भी तुम्हें किडनैप करवाया है। ये सुनकर उस लड़की को बहुत दुख होता है, और वो सोचती है कि शायद मैं इसी लड़के से शादी कर लिए रहती, बुरा ही सही, कम से कम इसी के साथ रहती, कि मैंने उससे शादी करके कौन सा अच्छा किया। और ऐसे करके लड़की अपना कैसे कैसे करके हाथ खोलती है और भागने लगती है। भागते भागते जंगल में जाती है, तो जो लड़का इसके पहले इसे पसंद करता था वो लड़का इसे गोली मार देता है, और लड़की मर जाती है वहीं पे। उसके बाद बहुत सारे लोग आते हैं तो बोलते हैं, जो इस सब के आदमी रहता है कि तुमने इसे मार दिया, तो लड़का बोलता है मैंने इसे आज़ाद कर दिया, क्योंकि वो लड़का इसे बेचता कहाँ कहाँ जाती है और इसे टॉर्चर करता है, इससे अच्छा है कि मैंने इसे आज़ाद कर दिया। उतने में पुलिस आ जाती है, और पुलिस इसे पकड़ लेते हैं और लेके जाते हैं हिरासत में। पुलिस बहुत मारता पीटता है, तो ये सब चीज़ बताता है, लेकिन पुलिस को विश्वास नहीं होता। उसके पापा को लाते हैं। पापा उसके इशारा में करते हुए वो बोलता है कि जीने मरने की कसम खाई होती है, और तुमने मेरी बेटी का ख्याल नहीं रखा है, सब चीज़ करके। पुलिस को शक ही नहीं होता है। पुलिस बहुत पता करते हुए जब पुलिस इसे मारपीट करते हैं, इसके हस्बैंड को पकड़ते हैं, बोलते हैं तुम ही ने मारा, तो बोलती है कि हाँ, इसके पापा ने डील किया था कि मेरी कंपनी में पूरे पैसा लगाओगे तो मैं अपनी बेटी से तुम्हें शादी कर दूँगी, तो इसीलिए मेरे पापा से डील हुआ था, इसलिए इन्होंने अपनी बेटी से शादी किया। लेकिन इनकी बेटी के बारे में मुझे पता चला कि इसे कोई और पसंद करता था, इसलिए मैंने इसकी बेटी को बेचना चाह रहा था, और मैं ऐसे अपने प्यार के जाल में फंसा कर और मैं इसे मरवाना चाहता था, इसलिए मैंने किडनैप करवाया, लेकिन मैंने मारा नहीं, मारा किसी और ने। और उसके बाद पुलिस उसे हिरासत में लेकर उसे जेल में रख देता है, और बोलते हैं कि कितनी घिनौनी हरकत है कि जिस लड़की ने तुमसे इतने प्यार कर रहा था, इतने अच्छे से रह रही थी,
और उस लड़की को तुमने इतने जाल भून कर तुमने उसे मार डाला। तो आप किसी इंसान पे इतना विश्वास करते हैं जिसके बारे में आप कुछ जानते नहीं, ना आपको उसके बारे में कुछ है, और आपके घर के लोग ही आपके प्रति साजिश कर रहे हैं, जाल बूंद रहे हैं, जो कि अपने फ़ायदे के लिए। तो जो बाप अपनी बेटी का नहीं हो सकता, तो आप ही सोच सकते हैं कि कोई इंसान किसी और के बारे में क्या सोचता है। तो इसलिए कभी भी किसी पे विश्वास करने से पहले आप 100 बार सोचिए कि लोग क्या से क्या कर सकता है। एक बताइए, उस लड़की का कोई गलती नहीं था, कुछ नहीं था, बेवजह उस लड़के का जान चला गया। तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप किसी को कुछ ना भी करें तभी आपके साथ क्या से क्या हो सकता है। इसलिए आप लोग भी सतर्क रहें। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह की सच्ची घटना से रिलेटेड मैं आगे भी वीडियो डालती रहूँगी।